बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, फाइनल अकाउंट्स का एक पास पेपर का सवाल मैं जो है ये लेकर आया हूँ। और ये मेरे ख्याल से आई थिंक 2017 के आईए के अंदर सवाल आया था। बहुत ही जबरदस्त किस्म का ये सवाल है। फाइनल अकाउंट्स का भी है, अलोंग विद एडजस्टमेंट भी है। हर अटेम्प्ट के बच्चों को ये करवा के मैं जरूर भेजता हूँ। जो हमारे एमसीक्यूज चल रहे थे वो तो हम साथ करते रहेंगे, और लेकिन ये बीच में इन द मीन टाइम एक बड़ा सवाल आज जो है ये हम मुबशर ये कर लें तो ज्यादा बेहतर होगा। सवाल को जरा देखना, और दो तीन रीजन है इसको वेस्ट करवाने के कि मैं अब ये एक्सपेक्ट करूंगा। देखो, जब तक नहीं करवाया था तो तुम्हें नहीं पता था, अब ये आ गया तो थ्रू आउट पूरे सीए की जर्नी में हमें ये याद रखना है कि इस सवाल को किस तरह से हैंडल किया जाए। बड़ा ही शानदार किस्म का सवाल आया था जिसके अंदर तुम्हें एडजस्टमेंट्स तो बनानी थी, लेकिन साथ साथ मजे की बात यह कि इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट की रिक्वायरमेंट नहीं थी। इस सवाल के अंदर जो रिक्वायरमेंट थी आपके पास, ये बाकायदा मैंने आज जो है सारे सवालात कल बैठ के ये निकाले कि जो हमें करने हैं फाइनल अकाउंट्स में। अगर आप देखो 15 नंबर का ये सवाल आया था और 2017 के आईए का पास पेपर का सवाल है। तो पूछ क्या रहा है? रिक्वायर्ड प्रिपेयर आ। बच्चे ऐसे चौड़े हुए जैसे कि यूं सेकंडों में ट्रायल बैलेंस बन जाएगा और यूं करके टैली हो जाएगा, जो कि मुझे अच्छी तरह याद है। इस अटेम्प्ट में मैंने पढ़ा था, किसी एक बच्चे का टैली नहीं हुआ था ट्रायल बैलेंस। एक बच्चे का भी ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हुआ, बना के सब लाए थे वे। क्यों? सवाल ऐसा लेवल का बनाया था ना, यानी सॉर्ट ऑफ बेसिक प्लस एडजस्टमेंट फाइनल अकाउंट से रिलेटेड सवाल था। Prepare a trial balance for the quarter ended 30th of June 2017, incorporating all the adjustments necessary for the accrual basis of accounting. Ledger accounts are not prepared. बोला लेजर अकाउंट आप ना बनाओ, टी अकाउंट ना बनाओ, मुझे ट्रायल बैलेंस चाहिए। 15 नंबर का सवाल आया दादा। सवाल अगर देखो आपके, मैंने ग्रुप पे भी भेज दिया ये सवाल। बड़ा मशहूर जमाना सवाल है, क्वालिटी सर्विसेज के नाम से, क्यूएस का। किसी भी स्टूडेंट से बोलोगे यार क्यूएस वाला सवाल कर रहा है, तो वो इसी क्वालिटी सर्विस की बात करता है। तो ये इस तरह के अब जो है थोड़े से मुश्किल सवालात की स्टार्ट हो गए हैं। जरा सा मुश्किल इन द सेंस क्या, थोड़ा सा बहुत ज्यादा दिमाग लगा के काम करने वाला है। क्वालिटी सर्विस क्यूएस वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 1 अप्रैल 2017। बिजनेस स्टार्ट ही 1 अप्रैल 2017 को करा है। टू प्रोवाइड वेरियस मेंटेनेंस सर्विसेज टू टेक्सटाइल इंडस्ट्री। सबसे पहली बात, बहुत ही अच्छी तरह पढ़ा करो। तुम्हारे सवाल पढ़ने पे ही तुम्हारे जो है आंसर्स पोशीदा होते हैं, तुम लोग नहीं देखते हो। ट्रेडिंग बिजनेस नहीं है, वेरियस मेंटेनेंस सर्विस टू टेक्सटाइल इंडस्ट्री सर्विस कंसर्न का बिजनेस है। यानी जाके जो है मेंटेनेंस करते हैं, जो भी टेक्सटाइल मिलों के अंदर, जो भी फैक्ट्रीज के अंदर जितनी भी मशीनें खराब हो जाती हैं, उन मशीनों को सही करते हैं, और उसके अगेंस्ट में हम क्या लेते हैं? पैसे लेते हैं। समराइज्ड बैंक बुक ऑफ क्यूएस फॉर द क्वार्टर एंडेड 30 जून 2017। मजे की बात है, 1 अप्रैल को बिजनेस स्टार्ट करा है। अप्रैल, मई और 3 महीनों का तुम्हें जो है क्वार्टर एंडिंग का ये कैश बुक की समराइज दी हुई है, और नीचे अलोंग विद क्या दी हुई है? एडजस्टमेंट दी हुई है। 11 एडजस्टमेंट दिए हैं, भरपूर। फाइनल अकाउंट से ही भरपूर ये जबरदस्त किस्म का सवाल है। और बोल रहा है कि आपको बनाना क्या है? आपको ट्रायल बैलेंस बनाना है। अब ये जब बच्चे ने यूं पढ़ा, बच्चे का चलो यार करने की कोशिश करते हैं, हजारों रुपए का फर्क आया, छोड़ दिया सवाल, 15 नंबर चले गए। क्यों? उसने इसकी जो बनावट है ना सवाल की, इसने वो चेंज कर दी। बच्चे का दिमाग जो है ना वो पलट गया कि भाई यार ये है क्या चक्कर। बार बार मैं रिपीटेडली कर। अब अगर आप देखो तो बोल रहा है समराइज बैंक बुक, समराइज बैंक बुक ऑफ क्यूएस फॉर द क्वार्टर एंडेड 30 जून 2017 इज एज फॉलो। रिसिप्ट का मतलब है ये सारे पैसे आए बिजनेस में,
और पेमेंट का मतलब है ये सारी पेमेंट्स करी है। जरा पढ़ोगे पहला क्या लिखा, ओपनिंग ऑफ अ इन द नेम ऑफ क्यूएस एंड इट्स ओनर। बिजनेस ने स्टार्ट करा तो बैंक अकाउंट खुलवाया, क्या एंट्री बनी होगी दिमाग में जरा बताओगे? वेरी गुड बेटा। अगर बच्चा डबल एंट्री बना लेता, बिलीव करो बड़ा क्लोज चला जाता, लेकिन बच्चे को गलती नहीं थी इन अ सेंस, हमें भी नहीं पता था कि कभी ऐसा सवाल भी डाल देगा। करवाए तो बड़े बड़े नायाब सवाल आते, लेकिन क्या मैं फिर कह रहा हूँ उस सवाल को हैंडल नहीं करना आया। जैसे फॉरन डबल एंट्रीज बना लेता तो शायद बड़ा करीब पहुंच जाता। जरा बताओगे परचेज ऑफ अ व्हीकल ऑन कमिटमेंट ऑफ इट्स बिजनेस। परचेज ऑफ अ व्हीकल, परचेज करिए बिजनेस से, नहीं व्हीकल खरीदा है क्या? मैंने ये एमन एंट्री बताओ, डबल एंट्री पूछ रहा हूं मैं तो। बैंक से गई है भाई, बैंक समराइज बैंक बुक है, बैंक क्रेडिट। बैंक में कितने पैसे दिलवाए थे कोई बताएगा? वेरी गुड। उसमें से एक व्हीकल खरीदी, बॉस ने बोला पेमेंट साइड पे, यानी ये बैंक से पेमेंट करी होगी। बताओगे जरा वहां क्या एंट्री बनी होगी सेकंड की, फिर पूछ रहा हूँ। व्हीकल डेबिट। कोई बताएगा सप्लाईज कितने की खरीदी है? देखो 6 क्या एंट्री बनी होगी बेटा? अजय ने तो देखो सप्लाईज डेबिट। मेंटेनेंस सर्विस पैसे मिले हैं, किसी कस्टमर ने हमें पैसे दिए हैं, रिसिप्ट में लिखे हुए ना। फिर बोल रहा हूँ पूरे आई कैप की जर्नी में अब सवाल गलत नहीं होना चाहिए, अब सिखा दिया है। अब जब तक नहीं डिस्कस हुआ था तुम अपनी बात पर थे। आज ये मतलब एजेंडा यही है आज की क्लास का, बार बार कह रहा हूँ। और ये सारे स्टूडेंट्स को बोल दो कि ये आखिरी की क्लास से ले ले बेटा, बड़ी प्लान्ड और ऑर्गेनाइज करके सवाल कि कौन सा करवाना है, घर पे बैठ के ना करे, लाइव क्लास दे, कुछ भी करे। मुश्किल क्लासें, टेढ़ी क्लासें, नहीं समझ में आएगा। तुम्हारा 20 नंबर का सवाल, मैं चाह रहा हूं कि तुम्हारा ये 80 नंबर के बाद 20 नंबर का सवाल पूरा परफेक्ट हो जाए तो तुम्हारे आसानी से। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो अभी पीआरसी का 4 का जो 100% रिजल्ट आया बेटा, एक बच्चा भी फेल नहीं हुआ है इस लास्ट अटेम्प्ट में। ये जो भी परसों आया है कैफ के साथ, तो अल्लाह का शुक्र है। अब मैं तुम लोगों से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, हालांकि बच्चे सही थे, ईमानदारी की बात, लेकिन बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, बच्चों की सारी मेहनत थी। मेरे पीआरसी 4 का मैं रिजल्ट तुमसे डिस्कस कर रहा हूँ, और बच्चों ने इस तरह भी कर दिया, किसी ने 3 पेपर दिए, 2 अब दे रहे हैं, ऐसा भी एक तुम लोग दिमाग बना लो। यानी 5 पेपर एक साथ नहीं दिए, बच्चों ने क्या कर दिया, 3 दे दिए, लेकिन तीनों पास हो गए। ये भी बड़ी बात है यार, नहीं यही बात समझ में। अभी कैफ का एक लड़का मिला, 4 पेपर दिए, सही है, बहुत ही शानदार बच्चा पढ़ने वाला, बहुत ही शानदार बच्चा, और अच्छा रिजल्ट आया कैफ का भी अल्हम्दुलिल्लाह। FIR1 का मेरे पास तो जितने मैसेज आए मेरे पास तो अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अपनी उस एंड से बात कर रहा हूँ। वो जो आखिर में पेपर ज्यादा हो गए थे भाई, एक पेपर छोड़ देता, 3 की तैयारी कर लेता, 4 के चक्कर में चारों रह गए। हालांकि मेरा बड़ा A1 ग्रेड का बच्चा था, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, क्या हुआ, एक के चक्कर में सारे गए। ज्यादा कोई मल्टीपल पेपर्स उठा लिए, लास्ट अटेम्प्ट में 1-1.5 महीने पहले बच्चा माइंड बना लेता यार ये तो बिल्कुल भी समझ में आ रहा है, इसको हटा दो, अब मैं ये 2 पेपर देख देता हूँ। ये सब तुम्हारे पार्ट एंड पार्सल में साथ साथ आएगा। टीचर से गाइड लेता करा करो, बार बार बोल रहा हूँ, इसलिए अपने किसी बच्चे के रहने से कहने से कभी पेपर नहीं देना। टीचर की गाइडलाइन पे सीए होता है, याद रख लो। तुमने जहां अपनी गाइडलाइन छोड़ दी, मैं होता मैं उसको बोलता 2 पेपर छोड़ दे, 2 दे दे। बच्चा बहुत स्मार्ट था तो बच्चे ने ओवर स्मार्टनेस में 4 लिए। जब देख रहा है कि बोला सर क्या बोला, मैं उसके, अगर मेरे पर यकीन करो, परसों आया था ना मैं इधर, तो ट्यूसडे वाले दिन, आज क्या है, थर्सडे ना, ट्यूसडे, मैं रात को जब मैं 8 बजे ACC की क्लास कंप्लीट हुई, मैंने कहा हाँ भाई, काजिम नाम था, मैंने कहा हाँ भाई काजिम, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था इसके बहुत ही A1 ग्रेड हो, तो उसके सवालात ऐसे कॉन्सेप्ट वाले होते थे, खतरनाक किस्म का पढ़ता था। बोला सर वो अच्छा रिवाइज नहीं हुआ, इसने बाद इधर से स्टार्ट करा, अच्छा रिवाइज नहीं हुए सारे पेपर, तो रिवाइज अच्छे नहीं हुए तो क्या हुआ, बोला सर सारे रह गए।
मैं क्या बोल रहा हूँ, सबसे टॉप ऑफ द लाइन बच्चा था, हैंडल गलत हुआ भाई। ये पूछ लेता 1 महीना पहले, मैं बोल देता छोड़ दे भाई, एक पेपर छोड़ दे। ये वो हुआ कि ज्यादा खाने के चक्कर में सारा फूड पॉइजन हो गया, सब उल्टी से निकल आया। वो होता है ना, कुछ पागल पागल हो जाते हैं मेन्यू देखकर, बूफे में गए, ओए होए लेट जाओ डिशों के ऊपर, पेट अपना है आराम से, कुछ नहीं है ऐसा, कुछ भागा नहीं जा रहा, ये उसी में हालांकि। और मजे की बात, जितने बच्चों को, खुद ही बोल रहा है, जितने बच्चों को गाइड कर रहा था और जितने दोस्तों यारों को क्लास में पढ़ा रहा है, सब FAR 1 में पास हो गए, वही रह गया। ये उसने बहुत सारे बच्चों को, मैं ही बोलता था, मैं ही उसको बोलता था चलो काजिम से पूछ लो जल्दी, काजिम इसको बता दे, वो भी बोलता अबे यार सर आप किस किस को मेरा हाथ लगा देते। मैं कहा अबे तेरा पक्का हो जाएगा। इतना पजल हुआ वो, कितना पजल, वो पजल हुआ है, उसके कॉन्सेप्ट वॉन्सेप्ट नहीं है वो, टेंशन में आ गया, एंजाइटी का शिकार हो गया आखिर में तो चारों से है। नहीं नहीं, नजर वजर तो, ये नजर क्या लग गई, हाँ हो सकता है, पॉसिबिलिटी है भाई, नजर का ये वो नहीं कह रहा, लेकिन वो बहुत उसको रिग्रेट हो रहा था, बोला सर क्या करूं, इसीलिए वो छुपता भी फिर रहा था मेरे। तो अचानक वो लाइब्रेरी से निकला, मैं कहा अभी भाई क्या हुआ, मैं कहा मिठाई कहाँ है, बोला सर क्या मिठाई है, तो भाई आप लोग भी, तो ये उन्हीं के साथ जो है हमारा PRC का भी रिजल्ट आया था बहुत अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का। ये देखो, मेंटेनेंस सर्विस की क्या एंट्री बनी होगी, जल्दी बताओ, कम टू द पॉइंट। मेंटेन सेल्स थोड़ी होती है बेटा, सर्विस इनकम। हाँ तो सेल्स बोलेंगे, सेल्स तो बोलते हैं जब गुड सोल्ड आउट करते हैं, इतना बड़ा भंड, गुनाहे अजीमा, कबीरा, गुनाहे कबीरा, सगीरा नहीं कबीरा बेटा। सेल्स उसको बोलते हैं जब प्रोडक्ट बिकती है। मेंटेनेंस सर्विस इनकम क्या एंट्री बनेगी, काम है तो क्या मतलब है, अकाउंटिंग उल्टी कर देगा। बैंक डेबिट, मेंटेनेंस सर्विस इनकम, वही टाइटल लिखना जो लिखा हुआ है, फिर बताना कैश गिवन टू पैटी के ऑफिस एक्सपेंस। पैटी कैश फंड बनाया है, पैटी कैश फंड डेबिट। ये बैंक क्यों लिखे जा रहे हो हर चीज में, इससे क्या ये बोल रहा है समराइज बैंक बुक। यूटिलिटी बिल पे करे मेरा बेटा, वेजेस एंड सैलरीज। चलो अच्छी बात है, मुबश्शिर ने फौरन ये क्या हुआ, बच्चे से इसको पढ़ते रह गए, अच्छा भाई ये हो रहा है, इनके यूं दिमाग में चल रहा है, लेकिन वो परफॉर्म नहीं करेंगे, ये सवाल को करना किस तरह है। ओनर्स पर्सनल एक्सपेंसेस, ये क्या होता है, ड्राइंग डेबिट, ऑफिस रेंट फॉर द 9 months एंडिंग 31 दिसंबर, कितने 9 months का लिया है, कितना 900। प्रीपेड रेंट डेबिट, हाँ भाई मुस्तफा कुछ रोशनी डाले इसके ऊपर जरा, क्या रोशनी डालो, कितना, जोर से 900, क्या एंट्री बनेगी भाई, प्रीपेड रेंट। हमारा अकाउंटिंग के रेंट्स कब हो रहा है, हमारा अकाउंटिंग के रेंट्स कब हो रहा है, 30 जून 2000। ये वो क्यों नहीं आ रहा भाई, वो क्या नाम है था, हाँ क्या हुआ, और इसके बाद बैंक चार्जेस बताओ, बैंक वाले ने बैंक चार्जेस डिडक्ट करें, बैंक डेबिट और बैंक चार्जेस डेबिट और बैंक, चले ये तो मुस्कान हमें समझ में आ गया, हमेशा ये हमने एंट्री बनाई है। ये एडिशनल इंफॉर्मेशन को कहाँ ले जाएं अब, इसको इनकॉर्पोरेट करना है इसके साथ। ऑन 1st of April 2017 अ मशीन कॉस्टिंग 240, ऊपर 3 कॉमन जीरो हटाए में, तो इधर से भी 3 कॉमन जीरो हटा दोगे। 240 रुपए की क्या खरीदी है, मशीन खरीदी, जरा मैं देखता हूँ अलिजबा जरा बताओ, वॉज परचेज फॉर बिजनेस यूज, द ओनर पेड द अमाउंट फ्रॉम हिज पर्सनल बैंक अकाउंट इन मई 2017। पहला सवाल इमन मेरा, बताओ जरा ये वाली ट्रांजैक्शन ऊपर क्यों नहीं आई, ये जो ऊपर जो बना हुआ था शाफे
ये ऊपर क्यों नहीं आई रयान? नहीं, एडिशनल इंफॉर्मेशन तो है इसके अलावा। उसने बैंक से पेमेंट नहीं दी थी, उसने पर्सनल बैंक अकाउंट से दी थी सारे। तो इसकी क्या एंट्री बनेगी? शाबाश। कैपिटल क्रेडिट, कैश वाले को 0 मिलेगा उधर। बोल रहा अपने पर्सनल बैंक अकाउंट से उसने पेमेंट दी है, क्या डबल एंट्री बनाओगे? अली क्या कर रहे हो? मशीन डेबिट। अगर ये बैंक से पेमेंट करता तो फिर ऊपर देता, ये नहीं आई बात समझे? अगर ये वाली मशीन की पेमेंट वो बैंक अकाउंट से देता, बिजनेस के बैंक अकाउंट से देता, तो ये ट्रांजैक्शन फिर ऊपर आ जाती है। इसने नीचे क्यों दी है? क्योंकि उसने अपने पर्सनल बैंक अकाउंट से दी है। आगे बताओ, ये खतरनाक चीज। अब जरा मैं इसको समराइज कर रहा हूं, ये देखना, पढ़ना जरा मुस्कान ये वाली सेकंड ट्रांजैक्शन। 3 कॉमन जीरो तो हटा दो पहले तो। नहीं, यही तो मसला है। बताओ जरा, कोई बताएगा? सप्लाईज कॉस्टिंग 850 वर परचेज, कैश कहाँ लिखा है? परचेज ड्यूरिंग द क्वार्टर। अब जरा इसको ऊपर और नीचे से मिक्स करो। अनुष्का क्या होगा ये एंट्री में? तुम भी बताओ। एमन तुम क्या दिमाग जा रहा है? एडजस्टमेंट अब आ रही है, यही असल है, समझ लो। इसके लिए सवाल करवाया है सारे। मुबश्शिर दिमाग लगाओ। हाँ भाई, सप्लाईज कॉस्टिंग 850 वर परचेज। बताओ क्या होगा, क्या समझ में आ रहा है? रजा 4500 माइनस करेंगे। 850 है, 850 है, ऊपर 45, सॉरी ऊपर कितने की है? कहाँ गया भाई? सप्लाईज 1200 की है। 650, सॉरी यार। हाँ बताओ क्या हुआ? 650 में से 850 प्लस करेंगे हमजा। 200 और पे करने, कौन कह रहा है? दो सौ और पे करने हैं। वेरी नाइस। टोटल हमने सप्लाईज कितने की ली है? उसमें से हमने 650 की, और 200 रुपए हमारे ऊपर लाइबिलिटी है, सप्लाईज पेबल में जाएंगे। बच्चों के तो यूं करके जहाज की तरह गए। आपके नहीं, सब नहीं माशाल्लाह प्लस करके आए थे, झूठ क्यों बोला जाए? कि नहीं नहीं सर, किसी ने भी दिलाया। बाद में पता चला अच्छा टोटल कंपनी ने कितने की सप्लाईज खरीदी है, फिर पूछ रहा हूँ। और जो तुम कह रही थी कैश क्रेडिट, कहाँ कैश पे लिखा है कि 850 की कैश पे खरीदी? अपनी तरफ से नहीं लेते भाई। सब अभी ये क्या बोल रहा है, जरा ये बताओगे? ये क्या बोल रहा है? सप्लाईज कॉस्टिंग रुपीज वर परचेज ड्यूरिंग द, मुस्कान टोटल, टोटल जो है सप्लाईज कितने की ली है? मैं बोल रहा हूँ ऐसी अकाउंटिंग है खतरनाक किस्म की, सारी अकाउंटिंग प्लस हो जाएगी इसके अंदर, तुम्हारे परख से उड़ जाएंगे। सच बता रहा हूँ। 850 की मैंने सप्लाईज खरीदी। सर आपको ये सब कौन बता रहा है? ऊपर पेमेंट में बताओ कितनी पेमेंट हुई है। यानी 850 में से 650 पे, और 200 रुपए लाइबिलिटी पे आएंगे, सप्लाईज पेबल। अभी एक ये तो एंट्री बन गई। अब जरा एक और मसला। चलो अब ये बताओ, अनयूज सप्लाईज एट 30 जून 2017 अमाउंटेड रुपीज 350। ये तो हो जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक कहां से आया? अनयूज सप्लाईज की बात कर रहा है। ओहो, सब तोड़ तोड़ के मतलब पूरा बताओ क्या है? पूरी थोड़ी सी डिटेल में बताओ मुस्कान, क्या मतलब है? इसको इसके साथ मिलाओ। प्रीपेड कहां से घुस गया भाई? हाँ बताओ। मैं सप्लाईज पेबल तो ऊपर हो गया ना। हाँ तो तुम रोशनी डालो, क्या हुआ है?
टोटल हमने सप्लाई सारे हम कितने की ली थी पूरे क्वार्टर में? 850 की। अब पूरी बात को पूरा करो। 850 में से 650 की हमने पेमेंट कर दी। एक पॉइंट ये हो गया। 200 रुपए पेबल। 850 में से 350 की सप्लाई मेरे पास अभी भी बाकी है। तो 500 की एंट्री बताओ क्या बनेगी? और ऑफिस सप्लाईज क्रेडिट, ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस डेबिट और ऑफिस सप्लाईज सारी एडजस्टिंग एंट्रीज का ही तो सवाल है। मुस्कान रोशनी डालोगी क्या बोला मैंने? शुरू से बताओ। टोटल कंपनी ने कितने की सप्लाईज खरीदी? इधर सुनो भाई, इधर सुनो। 850 की, उसमें से बैंक से पेमेंट कर दी है तो बाकी लाइबिलिटी है, पेबल है। एक पॉइंट ये कंप्लीट हो गया। आखिर में क्वार्टर में पता चला कि 350 की सप्लाईज हमारे पास बाकी है। 350 रुपए की सप्लाईज हमारे पास अभी भी पड़ी हुई है। मतलब अनयूज्ड सप्लाईज एक्सपेंस, अनयूज्ड सप्लाईज एक्सपेंस ये कौन सा कैपिटल है? हाँ भाई, एंट्री पूछ रहा हूँ, बहुत मेहरबानी। 350 रुपए एसेट है, एसेट है, एसेट है। क्या करूं, घर ले जाऊं, क्या करूं? एक चीज के पीछे पड़ गए हो। 850 में से टोटल सप्लाईज कितने की ली थी रजा? उसमें से 350 की बाकी रह गई है, अनयूज्ड है बकौल तुम्हारे। तो बाकी ये, तो उसकी एंट्री क्या बनाओगे? और ऑफिस सप्लाईज क्रेडिट। समझ आया? ये सारी चीजें पेपर में खुद आनी चाहिए दिमाग में। अबे अच्छा ये यूं खरीद रहा, अच्छा इतने की पेमेंट कर दी, इतने की बाकी है। मुस्तफा मजा आ रहा है? अच्छा जरा एक्टिव हो जाओ बेटा। आज में मैंने क्या बोला? चलो हाँ, क्योंकि आपने पहली एंट्री क्या बनाई है जल्दी बताओ? 850 वाली, जो तुमने 850 रुपए की ऑफिस सप्लाईज खरीदी है बकौल तुम्हारे नंबर 2 में। नंबर 2 की एंट्री तुम्हारे दिमाग में नहीं है, इसलिए तुमने ये सवाल पूछा है। नंबर 2 वाली एंट्री बता दो जरा। अरे बाबा इधर ही लिखा, ऑफिस सप्लाईज डेबिट, यानी हमने खरीदी। अच्छा पहले तो ये बताओ ऑफिस सप्लाईज का मतलब? स्टेशनरी। करंट एसेट को घर ले जाओ। स्टेशनरी भाई, पेपर, कार्टेज, ये वो फलाना ढिमाका। टोटल 850 की खरीदी। कितने से? 650। और सप्लाईज पेबल क्रेडिट 200। एक एंट्री बन गई। तुम्हारे बुक्स में ऑफिस सप्लाईज कितने की दिख रही है? हाँ, अब एडजस्टमेंट बोल रहा भाई 850 में से सिर्फ 350 की रह गई है। तो अब क्या करोगी बताओ? मतलब बाकी एक्सपेंस हो गया। ये तो सिंपल एडजस्टमेंट। ये एडजस्टमेंट सबके समझ में आई है नहीं आई है? 850 की सप्लाईज थी हमारे पास, वो बोल रहा है 350 की रह गई है। और अनयूज सप्लाईज ऑन 30 जून, 30 जून 2017 को कंपनी का है। तुम्हारे पास भी नहीं समझ में आया ये है? चोरी हो गया। 30 जून 2017 को जरा बताओ कितने की सप्लाईज रह गई है मेरे पास अनयूज, जो कि यूज, तो बाकी यूज हो गई। बात पूरी कर दो। बाकी चलो, हर एक में ये टेलर दिया, हर एक में पंचायत है, ऊपर से इनकॉर्पोरेट करोगे। भाई बातें नहीं करो खुद की। पेमेंट ऑफ यूटिलिटी बिल इंक्लूड्स, जरा ऊपर जाओ, पेमेंट कितनी करी है यूटिलिटी बिल की? एक तो दिखता नहीं है तुम लोग, अल्लाह को। 250 की। 250 में से बोल रहा है, क्या बोल रहा है? पेमेंट ऑफ यूटिलिटी बिल इंक्लूड रिफंडेबल डिपॉजिट ऑफ 20। उसके अंदर तुमने रिफंडेबल डिपॉजिट भी शामिल है। क्या एंट्री बनाओगे? पूरा यूटिलिटी बिल जो ऊपर दिया है, कितना दिया यूटिलिटी बिल? यूटिलिटी बिल दिया है तुमने बच्चों 250। उसमें से 20 क्या है? वेरी गुड, रिफंडेबल
तो क्या एंट्री बनाओगे, दिमाग बताओ, ईमान तुम बताओ। मतलब ये सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया है लाइट गैस की कंपनी वालों को, वो हमारा इलेक्ट्रिसिटी का बिल नहीं हुआ है, टोटल पेमेंट ऊपर कितने की करी थी, 250 में से 20 रुपीज हमने किस चीज का दिए, डिपॉजिट दिया है। तो रिफंडेबल डिपॉजिट डेबिट, यूटिलिटी बिल क्रेडिट, ऊपर क्या एंट्री बनी थी, ऊपर हमें उस वक्त बताया नहीं था, तो हमने एंट्री क्या बनाई थी बच्चों, अभी हम सारी एंट्रियां बनाएंगे, रुक जाओ, सारी एंट्रीज बनाएंगे बच्चे। यूटिलिटी बिल, ऊपर क्या एंट्री बनाए होंगे हमने, यूटिलिटी बिल डेबिट, बैंक क्रेडिट, और नीचे जब आके बाद उसने क्या बोला, उस जो ऊपर 250 में से 20 रुपए तुम्हारे क्या है, रिफंडेबल, जो कंपनी हमें वापस देगी, तो हम उसकी एंट्री क्या बनाएंगे, और यूटिलिटी बिल। अब मेरा एक सवाल मासूमाना, यूटिलिटी बिल एक्सपेंस कितने से डेबिट करा था, उसमें से यूटिलिटी बिल एक्सपेंस तुमने क्रेडिट कर दिया कितने से, तो 250 में से 20 माइनस करके बाकी लेके जाओगे ट्रायल बैलेंस में। समझे मेरा बेटा, बिल्कुल चौकन्ने हो जाओ आज की क्लास के लिए प्लीज। पूरी अकाउंटिंग का लब्बो लिबाब है, बता रहा हूं। और देखो नियत है ना मेरी, इसीलिए सवाल लेकर आया और मुझे करवाना था, आपकी बात नहीं, मैं हमेशा करवाता हूं। मैं आपको बोल रहा हूं ना, आपको इतना कंफर्टेबल हो जाओगे जब ये कंप्लीट हो जाएंगी क्लासेस के, सर हमें पूरा आ गया है। लेकिन बशर्त ये है कि ये अब जो सवाल आते हैं ये वापस से घर जाके करने पड़ेंगे। ये मैं करवा रहा हूं, ये तुम्हें खुद करने पड़ेंगे, एक नहीं 2-3 मर्तबा करोगे जब जाके फिर इजी लगेंगे। पर फर्स्ट टाइम रहे हो तो डेफिनेटली प्रॉब्लम देगा। अब देखो इधर एक और नई कहानी दे दी, कोई पढ़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ 45 फॉर जून 2017 रिसीव इन जुलाई। कितना खतरनाक, जून का बिल कब आएगा, यानी लाइट कब यूज करी है, जून में, आएगा कब, तो 30 जून तक बिल नहीं आया, तो क्या एंट्री बनाते हो, इलेक्ट्रिसिटी यूटिलिटी बिल डेबिट, यूटिलिटी बिल एक्सपेंस डेबिट, यूटिलिटी बिल पेबल। अब एक और खतरनाक बात, कितने से 45, ऊपर कितना था, वेरी गुड, 250 में से 20 माइनस और 45, फिर जाके ट्रायल बैलेंस में जाएगा प्लस माइनस प्लस करके। कुछ समझ आया नहीं आया, ऊपर यूटिलिटी बिल कितना लिखा हुआ था, वेरी गुड, उसमें से तुमने 20 का रिफंडेबल डिपॉजिट से यूटिलिटी बिल एक्सपेंस को कर दिया था क्रेडिट, सही है। फिर क्या करा था, 45 को फिर हमने ऐड कर दिया, वेरी गुड मेरा बेटा। आ जाइए जरा, वाउचर्स ऑफ ₹250 फॉर पेटी ऑफिस एक्सपेंसेस वर सबमिटेड ड्यूरिंग द क्वार्टर। हमने यूटिलिटी ये जरा बताना, हमने ये जो है, वेट 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 कहाँ गया, कैश गिवन फॉर पेटी एक्सपेंस 300, वेरी गुड, 300 रुपए का पेटी कैश बनाया था, उसमें से 250 के वाउचर जमा हो गए यानी एक्सपेंस हो गया, क्या एंट्री बनाओगे, वेरी गुड, एक पेटी कैश एक्सपेंसेस डेबिट, पेटी कैश फंड क्रेडिट, जो फंड बनाया था। अब मेरा बताओ फंड कितना बनाया था, उसमें से कितना खर्च हो गए, आला, तो कितना बच गया, 50 जाएगा ट्रायल बैलेंस में और पेटी कैश एक्सपेंस जाएंगे 250। बेटा ये एडजस्टिंग एंट्रीज का सवाल है, फाइनल अकाउंट का सवाल है, बस एक काम ये करा कि इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट नहीं पूछी, कुछ और पूछ लिया, करना पूरा सवाल यूं ही है। सबको अभी तक समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, जब मुझे बताना जरा ऊपर सभी का कि पेटी कैश हमने ऊपर कितने का बनाया था, ये बनाया कैश गिवन फॉर पेटी ऑफिस एक्सपेंसेस कितने का बनाया था, इस वक्त एंट्री क्या बनी थी, पेटी कैश फंड डेबिट, फंड बनाया था उस वक्त, हमने एक फंड निकाला था, तो क्या एंट्री बनाई थी ओवेस, पेटी कैश फंड डेबिट बैंक क्रेडिट, और नीचे आगे मुबशिर उसने क्या बोला कि इसमें से हमने 250 के वाउचर, वाउचर का मतलब याद करो, पेटी कैश पढ़ाया था कि एक्सपेंस हो गया तो वाउचर बनता है, याद करो,
भाई हुज़ैफा समझ में आ गया? तो क्या एंट्री बनेगी? पेटी कैश एक्सपेंस डेबिट, पेटी कैश फंड क्रेडिट। क्लियर है बेटा? आगे बढ़ो जरा। अब आओ एक और नया मसला, वेजेस एंड सैलरीज इंक्लूड पेमेंट ऑफ July 2017 अमाउंटेड टू रुपीज। ऊपर जो वेजेस एंड सैलरीज है, अजन ये बताओ, वेजेस एंड सैलरीज इंक्लूड, ऊपर जाके कोई बताएगा वेजेस एंड सैलरीज ऊपर कितना है? वेरी गुड बेटा, 1,4 उसमें शामिल है। उसमें सुपरवाइजर की सैलरी जुलाई की। हम किस में बैठे हैं? वेरी गुड बेटा, हम किस में बैठे हुए? जून में। और तुमने पेमेंट कब की कर दी है? आगे की। तो कितने की करी है? 150 की। क्या एंट्री बनेगी? वेरी गुड, प्रीपेड वेजेस एंड सैलरीज डेबिट, वेजेस एंड सैलरीज एक्सपेंस। अल्हम्दुलिल्लाह, देखो ऊपर तुमने थोड़ा जान लगाया तो अल्लाह पाक ने इधर परफॉर्म करवा दिया। अब मुझे बताओ ऊपर कितना था? 1450 में से कितना माइनस करोगे और बाकी ट्रायल बैलेंस में लेके जाओगे एक्सपेंस, और प्रीपेड अलग जाएगा। गुड गुड, समझ में आ गया? पक्का? लेकिन आगे सुनो, ये हो गया क्या? नहीं आई समझ में? हाँ हाँ, प्रीपेड अलग ट्रायल बैलेंस से दिखाएगा और एक्सपेंस कितना जाएगा? वेरी गुड, बिल्कुल सही है। अब तुम शाफे जरा देखो एक और, a bank advice of ₹5 dated 30th June 2017 for bank charges was received on। बोल रहा है बैंक ने एडवाइस दी है कि बैंक चार्जेस हमने काटे कितने? 5 रुपए के। अच्छा, ऊपर भी बैंक चार्जेस कितने के थे? 10 रुपए के थे। ये तो पहले कट चुके थे, पता चला 5 रुपए और बैंक ने काटे हैं। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी? बैंक चार्जेस डेबिट, बैंक क्रेडिट। क्या हो गया? बैंक चार्जेस डेबिट, यानी बैंक ने, और अच्छा वो कब रिसीव हुए? हमें 4 जुलाई को, तो 30 जून तक हमें पता नहीं चले थे, यानी ऊपर शामिल नहीं है। ये तो 3 महीनों में जो बैंक चार्जेस कटने वो है ये। आगे देखो, अब आया ये गड़बड़, ये जरा सुनना भाई। नसर तुम बताओगे, मेंटेनेंस सर्विस फॉर ₹700 have been rendered during the quarter, but the amount due has not yet been received। सर्विसेज दे दी, जल्दी नहीं भाई, सर्विसेज दे दी, पैसे नहीं मिले। अनअर्न्ड, किसी के पीछे पड़ के मार दे तो अल्लाह हाफिज। अनअर्न्ड का मतलब होता है एडवांस इनका। बोल रहा है भाई मैंने सर्विसेज दे दिए, पैसे नहीं मिले। अक्रूड इनकम, तो तुम बोल दो ना, मुझे बोल दो। इनकम रिसीवेबल, क्या बोलते हैं? एंट्री क्या बनती है? इनकम रिसीवेबल डेबिट, मेंटेनेंस सर्विस इनकम क्रेडिट। हमदान क्या बोला मैंने? ये रिपीट कर दो। हमने कहीं पे 700 रुपए की जो है मशीन सही करवा दी, कर दी, लेकिन उस कस्टमर ने अभी तक हमें पैसे, 30 जून तक हमें वो पैसे, हालांकि हमने उसकी पूरी जो मशीन का वर्क है कंप्लीट आउट 100% और हमारी इनकम हो गई है, लेकिन उसने अभी तक 30 जून तक हमें पैसे, क्या एंट्री बनेगी? मेंटेनेंस सर्विस रिसीवेबल डेबिट और मेंटेनेंस सर्विस इनकम। अब मेरा एक सवाल, 700 रुपए से ऊपर कोई बताएगा मेंटेनेंस सर्विस इनकम कितनी थी? 4500 में ये 700 रुपए जमा होके जाएगा। 4500 तो ऊपर थी ना ईमान, और इसके अंदर ये ऐड हो जाएगा। क्लियर हो रही है बात? वेरी गुड, बिल्कुल सही है बेटा। नहीं आई बात समझ में? लेकिन इधर एक और तुम्हारे साथ गेम कर दिया, मेंटेनेंस सर्विस अगेंस्ट कलेक्शन ऑफ 1-2 will be rendered in the next quarter। पैसे कहीं से ले लिए, सर्विसेज अगले क्वार्टर में देंगे,
ये है अनअर्न्ड, बोलो सब अनअर्न्ड अनअर्न्ड, पागल कहिए। ये है एडवांस इनकम, क्या एंट्री बनेगी? बैंक को कहां से बीच में ला रहा है? एडजस्टमेंट में कभी बैंक आता ही नहीं है। मेंटेनेंस सर्विस इनकम डेबिट, अनअर्न्ड मेंटेनेंस सर्विस इनकम। अब मेरा एक सवाल, कयान ऊपर मेंटेनेंस सर्विस इनकम कितनी थी? 4,500 में 700 जमा करोगे और 1250 माइनस करोगे और फिर जाएगा ट्रायल बैलेंस में। नहीं आई बात समझ में? हैव यू गॉट माई पॉइंट बेटा? आगे सुनो। QS has adopted the policy for charging depreciation on fixed asset at 20% per annum on straight line basis. Depreciation is to be charged from the month the assets are available for use. ये आप अपने पास क्वालिटी सर्विस, सब मेरे साथ सवाल स्टार्ट करोगे। रजिस्टर निकालें जल्दी फास्ट। ये सवाल हुआ नहीं है तो मैं भी इसको इधर ही कर रहा हूं। समझ आया बेटा या नहीं? अब इंशाल्लाह जब प्रैक्टिकल सवाल करोगे, साथ रहो भाई, साथ प्लीज। कंपनी का नाम बताओ, क्वालिटी सर्विस। क्वालिटी सर्विस। अब इस सवाल के अंदर हमें बेशक जो है ट्रायल बैलेंस बनाना है, कोई दो राय नहीं है, लेकिन सबसे पहले हम जो है, अच्छा ये जो है हमारे पास, मैं इसकी सबसे पहले क्या बना रहा हूं, जनरल जर्नल एंट्रीज बना रहा हूं। और ये हमारे पास मेरे ख्याल से बच्चों, क्वेश्चन नंबर क्या है पूजा? क्वेश्चन नंबर 4 है मन, और 2017 का पास्ट पेपर का सवाल है। अब सारे स्टूडेंट्स क्या करो, मैं तो खैर बनाऊंगा ही, आप लोग जो बैंक की जो एंट्रीज हैं मुझे जल्दी से बनाकर दिखाओ अपने रजिस्टर में। पहले आप खुद बनाओ ताकि आपको जरा समझ में बेहतर आए। और साथ जो है एडजस्टमेंट को भी इनकॉर्पोरेट कर देना, बार बार कह रहा हूं, साथ एडजस्टमेंट को भी। अब हम इसकी एंट्रीज बनाएंगे, बैंक डेबिट और कैपिटल क्रेडिट। कितने से बेटा? परचेज ऑफ व्हीकल ऑन कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस, जिसका ऊपर नीचे वाली एडजस्टमेंट से कोई ताल्लुक नहीं हो तो उसको आप एज इट इज बनाते जाओगे। अमाउंट बताओ जरा जल्दी, मैं जल्दी तुम्हें मैंने इसीलिए भेज दिया भी है सारे के। बनाने स्टार्ट करिए आपने डबल एंट्रीज। नहीं साथ ही बन जाएगी ना इसके, चलो तो कोई बात नहीं, सही है। सप्लाईज कितनी की पेमेंट कितनी करी है? 650। और नीचे मेरे ख्याल से वो बोल रहा था कि सप्लाईज जो है आपने 850 की परचेज करी है। मेरा सवाल ये है, इसकी एंट्री पास होगी, जरा देखिएगा। सप्लाईज को आपने कर दिया बच्चों डेबिट,
बैंक आपने पेमेंट कर दी कितने की, वेरी गुड, और साथ आपने लिखा सप्लाईज, सप्लाईज पेबल, बेटा क्या लिखा, सप्लाईज, सप्लाईज कितने से लिखोगे, फिर पूछ रहा हूं 850 से, साथ आपने बैंक से पेमेंट कितनी करी, बैंक में कितने लिखे हुए थे 650, और पेमेंट कितनी रह गई है आपकी, वो सप्लाईज पेबल में जाएगा। तो आपके पास इंशाल्लाह ये जो है इस तरह के सवालात अब अगर आएंगे तो आपसे होपफुली हो जाएंगे। 850, 650 और एक काम ये करो, साथ ही एडजस्टमेंट भी बना दो। क्या बोल रहे हैं जरा बताओ, पेमेंट ऑफ अनयूज्ड सप्लाईज एट 30 जून इज 350, अनयूज इतने की रह गई है, यानी बाकी क्या हुआ है 500 की क्या हो गई है, यूज्ड हो गई है। तो क्या एंट्री बनेगी बताओ, एक्सपेंस की एंट्री बनेगी ना बेटा, सप्लाईज एक्सपेंस डेबिट बाय 500 और सप्लाईज क्रेडिट कितने से बेटा, कोई बताएगा मुझे, 500 से। सप्लाईज एक्सपेंस डेबिट, सप्लाईज को क्रेडिट कर दिया, खुद ब खुद देखो 850 में से 500 माइनस करोगे तो कितना रह जाएगा, 350 की अनयूज रह जाएगी। उस दफा ये हमारे पास अलॉन्ग विद एडजस्टमेंट भी बनती जा रही है। सप्लाईज कितने की खरीदी थी हमने बच्चों, फिर पूछ रहा हूँ रजा, 850 की, उसमें से हमने पेमेंट कितने की करी शाफे, बैंक ने ऊपर बताया 650 की, तो बाकी पेबल जो है 200 के रह गए, वो सप्लाईज पेबल में चलेगा। अब बोल रहा है कि 850 की सप्लाईज में से 350 की रह गई है, तो बाकी यूज हो गई, तो उसकी एंट्री आपने बना ली है। नेक्स्ट देखना जरा, मेंटेनेंस सर्विस इनकम, मेंटेनेंस सर्विस इनकम की एंट्री बनी है बैंक डेबिट, साथ ही बना दो इसके एक एंट्री बनेगी बैंक डेबिट। कोई बताएगा बैंक डेबिट क्यों हुआ है, वेरी गुड, माशाल्लाह पूरा सवाल कर लिया बच्चे ने, पूछा कि सर ये क्यों, हम मतलब सोचो आप लेवल। मेंटेनेंस सर्विस इनकम को आपने कर दिया क्रेडिट कितने से, 4500 से। अब ये काम ये कर लो, साथ एंट्री भी बना दो, एडजस्टमेंट भी साथ ही बना दो जो नीचे सारी हैं, ताकि इसके साथ ये काम भी पूरा हो जाएगा। 4500 से ये आपने एंट्री पास कर दी। अब क्या करो, इसके साथ 9th वाली और मेंटेनेंस सर्विस ऑफ 700 हैज बीन रेंडेड ड्यूरिंग द क्वार्टर बट अमाउंट हैज, फिर क्या एंट्री बनेगी बताओगे जरा, मेंटेनेंस सर्विस इनकम रिसीवेबल, मेंटेनेंस सर्विस इनकम और मेंटेनेंस सर्विस इनकम कितने से, हाँ 700 से। टाइटल एक ही रखना ताकि प्लस माइनस करने में आसानी हो जाए, टाइटल एक ही रखिएगा ताकि प्लस माइनस करने में आसानी हो जाए। अभी बात पूरी नहीं हुई है, इसके साथ एक और एंट्री पास करोगे क्या बताओ, एक मिनट बेटा। सर्विस इनकम रिसीवेबल लिख सकते हो, इनकम रिसीवेबल लिखते तो परेशानी हो जाती, पूरा टाइटल लिख दिया है। बहरहाल अब तो खैर लिखने का मसला ही खत्म हो गया, लेकिन FAR 1 के लिए भी जब भी एडजस्टमेंट आए
ऊपर से टाइटल देख लिया करो ताकि प्लस माइनस करने में आसानी हो जाए। अबे बच्चों का खुद का देखो, इधर लिखा है सर्विस इनकम, बंड देखो, मेंटेनेंस सर्विस इनकम एक बच्चे ने नहीं लिखा, जब तो मैनुअल पेपर होता था सारे में, तो ट्रायल बैलेंस में मेंटेनेंस सर्विस इनकम का टाइटल अलग खोल के आया, सर्विस इनकम का टाइटल अलग खोल कर आया, तो उसने नंबर काट लिए होंगे पेपर में, हालांकि दोनों इनकम एक है। वो क्यों घूमा, सिर्फ अपने टाइटल का नाम चेंज कर दिया था, टाइटल का नाम पूरा नहीं लिखा था। जब सेम होंगे तो सेम प्लस माइनस करने में आसानी होगी। अब एक और एडजस्टमेंट भी तो जा रही थी, कौन सी थी, मेंटेनेंस सर्विस अगेंस्ट कलेक्शन ऑफ 1250 will be rendered in the, कोई बताएगा क्या एंट्री बनेगी बच्चों, इनकम कम करनी पड़ेगी बच्चों, इनकम मेंटेनेंस, वेरी गुड, मेंटेनेंस सर्विस इनकम डेबिट, हाउ मच, अनअर्न्ड, एडवांस भी लिख सकते हो, अनअर्न्ड, अनअर्न्ड मेंटेनेंस सर्विस इनकम, मेंटेनेंस अनअर्न्ड मेंटेनेंस सर्विस इनकम। तो साथ क्या हो गया, जब ऊपर वाली एंट्रीज बना रहे हो तो ये भी साथ साथ बन रहे। क्लियर है मुझे, आप लोगों के कोई सवाल है बेटा पूछ लो, आ सकता है बेटा, हाँ ये इसका कोई बईद नहीं है, ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए दे दे और 20 नंबर में सारे टाइटल लिखे और सब जगह फिल इन द ब्लैंक्स हो, सबके टोटल के लिख के आने पड़े। हाँ ऑप्शन दिए होंगे, लेकिन प्लस माइनस करके तुम्हें जब भी आएगा जब तुम्हें इंक्रीज आ रही होंगी तो कैसे लिखोगे। चलो ऊपर आ जाओ वापस से, मेंटेनेंस सर्विस, ये जरा मुझे बताओ, पहली बन गई ये सप्लाईज की बन गई, ये सप्लाईज को इधर बीच में इनकॉर्पोरेट कर दिया, अनयूज को भी बना दिया ना, ये आपका दिमाग लगाना है कि साथ साथ करते जा रहे हो। मेंटेनेंस सर्विस की बना दी, अब पेटी कैश ऑफिस एक्सपेंस के लिए 300 रुपए का बनाया, क्या बनेगा एंट्री बताओ भाई, बच्चों एंट्री बनेगी पेटी कैश फंड डेबिट, कितने से बताना जरा, गुड। अब साथ क्या करो जरा बताना, एडजस्टमेंट कौन सी थी इसकी, अच्छा ये जरा बताना, हमने ये पेमेंट ऑफ यूटिलिटी तो नहीं आया ना अभी, वाउचर ये रहा, ये वाली बना दी, ये बना दी, आपका काम कंप्रेस होता जाएगा, यूं ही करना बेटा। आप सोचो मैं नीचे वाले को बाद में बनाऊंगा, वैसे तो हाथ में सवाल काबू नहीं आएगा, प्लस माइनस करने में गलत हो जाएगा। जरा बताओ, वाउचर्स ऑफ 250 जफा रयान फॉर पेटी ऑफिस एक्सपेंस वर सबमिटेड ड्यूरिंग द, तो आप लिख दो पेटी ऑफिस एक्सपेंस डेबिट, वेरी गुड बेटा। फिर बोलो कोई एंट्री, पेटी ऑफिस, हाउ मच, अब इसका फायदा क्या होगा बच्चों, 300 में से 250 माइनस करोगे तो 50 खुद ब खुद ट्रायल बैलेंस में चला जाएगा। क्या ये मुझसे बात समझ में आ गया भाई, चलो आगे बढ़ जाओ, अल्हम्दुलिल्लाह गुड। अच्छा तुम लोगों ने देखो शुरू में तुम्हें थोड़ा सा परेशानी हुई कि सर ये किस तरह का, किस नौइयत का सवाल है, लेकिन देखो अब मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि ये ऐसा सवाल आएगा तो आपसे हो जाना चाहिए। कैश गिवन फॉर पेटी, ये तो कर लिया ना हमने, यूटिलिटी बिल 250 के पे करें, पहली एंट्री तो यही बनेगी, यूटिलिटी बिल एक्सपेंस डेबिट बैंक बच्चे, हाउ मच
अब इसकी एडजस्टमेंट पे जाइए नीचे, पेमेंट ऑफ यूटिलिटी बिल इंक्लूड रिफंडेबल डिपॉजिट ऑफ 20, रिफंडेबल डिपॉजिट, रिफंडेबल ये एसेट होता है आपका, और यूटिलिटी बिल एक्सपेंस पूरा लिखोगे बेटा। 20 से ये एंट्री पास करोगे, फिर एक और भी है मेरे ख्याल से, यूटिलिटी बिल एक्सपेंस और यूटिलिटी बिल पेबल। कोई बताएगा एडजस्टमेंट कौन सी थी? हमने ये जरा बताना, ये पेमेंट ऑफ यूटिलिटी बिल कर दिया डिपॉजिट वाला, ये भी बना दिए। अब ये बना रहे हैं बिल 45 ना, 45 से बच्चों ये भी हमने एंट्री पास कर दी। हाँ बेटा, देखो देखो सबको दिख रहा है ना सही क्लियर? ऊपर वाली ये देखो, सबने साथ साथ काम कर लिए ना सर? कोई मसला तो बेटा पूछ ले। अली कॉपी नहीं करा सारा? कोई पीछे तो जरा कॉपी कर लो। चलो आगे बढ़ो, यूटिलिटी बिल के बाद उसका आगे बैंक में जाओ जरा। बैंक में क्या था यहाँ पे? यूटिलिटी बिल हो गया है। हाँ, वेजेस एंड सैलरी 1450 का पे करा है। सबसे पहली एंट्री तो ये बनाओगे, क्या बनेगी बेटा? और बैंक क्रेडिट। क्या इससे रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट है? अभी देखते हैं। 7 पे अल्हम्दुलिल्लाह हम आ गए। वेजेस एंड सैलरीज इंक्लूड पेमेंट ऑफ सुपरवाइजर सैलरी फॉर जुलाई 150। तो आपने सिंपली जो है प्रीपेड वेजेस एंड सैलरीज डेबिट वेजेस एंड कितने से? ये 150 से ये हमने एंट्री पास कर दी है। हेमन हमें भी हंसा दो। वेजेस एंड सैलरीज भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पूरा ओनर्स पर्सनल यूज की एक्सपेंसेस जो है सिंपल एंट्री बनती है। ड्राइंग्स डेबिट, और कोई भी इसके अलावा नीचे एडजस्टमेंट नहीं दी मुस्कान, तो एंट्री बनेगी इधर ही बना दूं। सिंपल सी एंट्री है, ड्राइंग्स डेबिट। कोई मुझे अमाउंट कंफर्म कर देगा?
चलो गुड। मुझे ये मैं पर्सनली बहुत जबरदस्त सवाल लगा, यानी बनाने वाले ने जहां से भी सवाल लिया या अपना दिमाग लगाया, बहुत ही, किसी का टैली नहीं हुआ था, यकीन करो। अच्छा, जब बच्चों ने पहली नजर में सवाल, अरे वाह ट्रायल बैलेंस आया है, ऐसे बोलने जैसे अभी 1 सेकंड में बन जाएगा ना, यानी सब देखा सर इतना बच्चों वाला सवाल, ट्रायल बैलेंस आ गया और 15 नंबर ना, बच्चे इतने खुश, अरे यूं करके अभी ले लूंगा ना। अब जब सवाल पढ़ना शुरू करा तो ऊपर बैंक लिखा हुआ है, नीचे एडजस्टमेंट, तो बोला ये क्या करूं मैं, ये किस तरह करूं। अब सबने अपनी अपनी जो है केमिस्ट्री लगाई, कीमियाई धातें, किसी ने कोई एंटी बनाई, किसी ने कुछ प्लस कुछ माइनस। नीचे एडजस्टमेंट बोल रहा है कि लेजर्स आर नॉट रिक्वायर्ड, डायरेक्ट ट्रायल बैलेंस बनाओ। अब सोचो लेवल बच्चों का क्या प्लस माइनस करा होगा, और जब ट्रायल बैलेंस को टैली करा होगा तो लाखों रुपए का फर्क आ रहा होगा, हंसी रहा होगा कि मैं इसको क्या करूं। नहीं, बड़ा लेवल का सवाल। हाँ एग्रीड। जब तक तुम्हें भी नहीं पता तो तुम्हारे लिए नई चीज है कि सर इसको हैंडल कैसे करें। जब इस तरह का कभी सवाल आ जाए जिसमें कैश बुक दी हुई हो और नीचे एडजस्टमेंट दी हो, तो जिंदगी में याद रख लो, इसको काबू करने का सिर्फ एक ही तरीका है, और वो है डबल एंट्रीज। हाँ, इसके बाद लेजर्स बनाने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट प्लस माइनस करेंगे। नो नीड टू रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द लेजर्स। और सवाल भी 15 नंबर का, 5 नंबर का हो, 2 नंबर का हो, तो चल भाई छोड़ दे, आगे बढ़ जाए, कुछ और कर लेते। बच्चों की तो जान अटक गई, और फिर बच्चों का डीमोटिवेशन कितनी हो गई होगी कि यार एक सबसे सिंपल सवाल बेसिक अकाउंटिंग का आया, लेकिन ये बेसिक अकाउंटिंग का सवाल नहीं है, ये ईयर एंड एडजस्टमेंट है भाई। आपकी इत्तला के लिए अर्ज कर दो, कितने सिंपल से लिखे ना, ट्रायल बैलेंस लिख दो, बना दो। कोई ट्रायल बैलेंस का सिंपल सवाल नहीं है ये, तो इसमें तो तुम्हें बता रहा है कि ये हमने ये कर दिया, वो ये मसले कर दिए, वो कर दिए। ड्राइंग्स की बना दी हमने। ये देखो एक और एडजस्टमेंट आ गई, क्या बेहतरीन किस्म की एंट्री आई है। आपने ऑफिस रेंट दिया 9 मंथ्स तक की, 900 रुपए। सबसे पहली एंट्री क्या बनेगी बच्चों? हाँ, तुमने प्रीपेड रेंट दिया है ना यार, और बैंक हाउ मच? आपके लिए ही इधर ही कर दूं, आपने कब से कब तक का दिया है जरा सुनना, दिसंबर तक का दिया है, बोल भी रहा है दिसंबर तक का दिया है। चलो अक्रूवल एंड प्री पेमेंट वापस आ गया, दिसंबर तक की पेमेंट दी है, जरा कोई मुझे बताएगा दिसंबर तक की जब तुमने पेमेंट दी है। मेरा सवाल है, हमारा अकाउंटिंग एंड्स कब हो रहा है? वेरी गुड बेटा, 30th ऑफ, 900 रुपए दिए, 9 महीनों के है ना। जून के बाद दिसंबर तक गिनो, जून के बाद दिसंबर तक गिनो, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 6 महीने प्रीपेड है, 3 महीनों का एक्सपेंस है। क्या ख्याल है बेटा? 6 महीनों का क्या हो गया? प्रीपेड। अच्छा, मजे की बात यह कि हमने ऊपर पूरा प्रीपेड ही रिकॉर्ड करा हुआ है, तो मेरे ख्याल से 600 रुपए आ गया ना। ऊपर तुमने पहली एंट्री कितने से बनाई है? नहीं, एंट्री क्या बनाई है ये बताओ ना। सारा का सारा प्रीपेड रिकॉर्ड करा है तुमने। वो बोल रहा प्रीपेड 900 का नहीं रहा, उसमें से 300 रुपए क्या हो गए, और 600 रुपए अभी भी प्रीपेड में बाकी हैं। तो आप क्या, वेरी गुड बेटा रजा, मैं ये चाह रहा था कि बच्चा अपने हाथ से ये खुद बताए। ये अब जो नेक्स्ट एंट्री बनेगी बच्चों, उसका नाम वो बनेगी रेंट एक्सपेंस की बनेगी। क्या बनेगी बच्चों? रेंट एक्सपेंस डेबिट, बिल्कुल सही है बेटा। और प्रीपेड
उसके साथ ही लिख दिया कि 9 मंथ्स का जो है उसने पेमेंट करी है। यही तो मैं कह रहा हूं तुम्हें। नहीं समझ में आया? कोई बताएगा बेटा क्या प्रीपेड कितने से? कोई बताएगा ट्रायल बैलेंस में क्या क्या जाएगा उधर? प्रीपेड रेंट कितना जाएगा? 900 से कम कर दिया 300, 600 जाएगा। और रेंट एक्सपेंस कितना जाएगा? 300 जाएगा। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन बताओगे भाई? अच्छा रेंट, मुस्कान आपको ये समझ में आया कि कहाँ पे एडजस्टमेंट लिखी हुई थी? उसने आपको उसी टाइटल में दे दिया था। सिक्स हंड्रेड क्योंकि पहले ही प्रीपेड से एंट्री बना दी है। 900 रुपए से हमने पहले ही एंट्री पास कर दी है बच्चों। क्या एंट्री बनाई है 900 से? प्रीपेड रेंट डेबिट। वो बोल रहा है अब प्रीपेड 900 का नहीं रहा, उसमें से प्रीपेड कितना कम हो गया? वो प्रीपेड कम कर दिया, उसको रेंट एक्सपेंस में कन्वर्ट कर दिया। हमेशा याद रखना प्रीपेड जब भी कन्वर्ट होता है तो एक्सपेंस बनता है। प्रीपेड जब भी कन्वर्ट होता है तो एक्सपेंस बनता है। आगे बढ़िएगा जरा। इसके बाद कौन सा हो गया? बैंक चार्जेस की एंट्री क्या बनेगी? बैंक चार्जेस डेबिट। बैंक चार्जेस बच्चों डेबिट। बैंक क्रेडिट कितने लिखे हुए जरा बताओगे? 10 दिए में 10 से ये एंट्री बना दी है। नीचे मेरे ख्याल से एक और मर्तबा भी था। भाई बातें नहीं करो यार, जरा बनाइए एडवाइस। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ख्याल से एक इससे ये टिक करने से ये भी पता चल गया कि सारी एडजस्टमेंट हमने बना चुके हैं, सिवाय एक रह गई है। ठीक। हाँ सबसे पहली वाली जो है, जो हमने बिजनेस के लिए जो उसने अपने पर्सनल बैंक अकाउंट से दी थी। बिल्कुल सही कह रहे हो। पहले ये बताना कितने के? 5। 5 की एक और एंट्री बनाओगे। बैंक चार्जेस डेबिट बच्चों और बैंक हाउ मच? वो 10 वाली तो ऊपर से थी और ये एडजस्टमेंट से थी। इसका एक और भी काम कर लेंगे तो और कन्वीनियंट हो जाएगा तुम लोगों के लिए। ये हो गया बेटा। अब जब आपने देखा कि ऊपर की सारी चीजें कंप्लीट आउट हो गई हैं तो फिर एक नजर एडजस्टमेंट पे डालना। हमारे पेपर में भी बहुत सारी उसके अंदर तुमने कर ली होगी एडजस्ट, एक आध दो आखिर में बच रही होगी। सुनो भाई आखिर में लास्ट बातें नहीं करो। अब लास्ट में आपके पास लिखा हुआ है ऑन 1st of April 2017 मशीन कॉस्टिंग रुपीज was purchased for business use. The owner paid the amount from his personal bank account in May 2017। 240 की क्या लिए बेटा? कोई बताएगा एंट्री क्या बनेगी? वेरी गुड बेटा। मशीन डेबिट हाउ मच? बच्चों ये 240 से ये एंट्री बन गई। अब एक और काम करिएगा।
इसने कहा है लास्ट एडजस्टमेंट में डेप्रिसिएशन निकालनी है स्ट्रेट लाइन मेथड से 20% पर एनम डेप्रिसिएशन टू बी चार्ज फ्रॉम द मंथ ऑफ एसेट दे आर अवेलेबल फॉर यूज। सबसे पहले तुमने परचेज व्हीकल कह रहे हैं फ्रॉम द कमिटमेंट ऑफ द बिजनेस 1200 रुपए का व्हीकल तुमने 1200 रुपए का लिया था बच्चों, 1200 रुपए का व्हीकल लिया था। 1200 रुपए पर 20% लगाना बेटा। और वेट हमने बिजनेस कब से स्टार्ट करा है? 1 अप्रैल मई जून, यानी 3 महीनों का डेप्रिसिएशन लगेगा व्हीकल पर। व्हीकल डेप्रिसिएशन कोई बताएगा कितना? एक बात ये कंप्लीट हो गई। लेट मी कंप्लीट वन थिंग। अब जो ओनर जो अपने पास से क्या लेकर आया है? मोटर मशीन लेकर आया। कब लिए? 1 अप्रैल 2017। मशीन कॉस्टिंग 240 वॉज परचेज। द ओनर पेड द अमाउंट। कब लिए? अप्रैल में लिए ना? कोई मुझे बताएगा मशीन कितने की ली है? 240। और मेरे ख्याल से बच्चों 20% लेके 3 मंथ्स का बताओगे? 12 आ रहा है। चलो अल्हम्दुलिल्लाह। तो कोई एंट्री बताएगा क्या बनेगी? पहले डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। अमाउंट बता दो पहले का। ये अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन किसका है? मोटर व्हीकल का। हाउ मच? ये 60 से एक एंट्री पास करी और एक और जो बनेगी एक आज की एक क्लास के अंदर जो है इससे ये पता चल गया कि मैं अब इस तरह का कोई रिलेटेड सवाल आएगा तो इंशाल्लाह तुम लोग कर लोगे। लेकिन बेटा बहुत चौकन्ने करके सवाल होगा तो फिर जाके टैली करेगा। तो ऐसे कंफर्टेबल और इतना ढीले तरीके से तो ये नहीं होगा। अभी तो हमने सीखी डबल एंट्रीज बनाई अभी तो अभी, लेकिन इसका जो है मेन पार्ट तो कर दिया। एक और काम कर लेना जरा सा। ये हमने एंट्री बना ली है। ये मुझे जरा बताओ कि ये जो है निशान जरा सवाल निकालो। ये एडजस्टमेंट नंबर जरा मुझे बताना। नीचे ये डेप्रिसिएशन वाली एडजस्टमेंट नंबर कौन सी थी? ये 11th वाली एडजस्टमेंट हमने बनाई है। 11th की हमने क्या करी है? सारी एडजस्टमेंट बनाई है। उन एंट्रीज पे सिर्फ मार्क कर दो, उन एंट्रीज पे, ताकि जब रिवाइज कर रहे हो अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन मशीन क्रेडिट। ये हमने जो है 11 पे 11 जो है उस पे ट्रांजेक्शन 11 लिखी हुई थी। 10th 11। अब जरा मुझे एक और काम बताओ। सबसे पहले वो जो एक एडजस्टमेंट में इसने ये भी लिखी थी ना कि इसने मशीन खरीदी है कैपिटल, ये नंबर 1 थी है ना, ताकि तुम्हें देखने में आसानी हो जाए। और बैंक वाले बैंक चार्जेस की एक एडजस्टमेंट दी हुई थी 5 8 वाली।
जिसपे नहीं है तो वो मतलब बैंक की वो कैश बुक की एंट्रीज है। रेंट एक्सपेंस डेबिट, प्रीपेड रेंट क्रेडिट, ये भी एडजस्टमेंट दी, याद आया? ड्रॉइंग्स है। हाँ बेटा बोलो। अब जरा फर्स्ट एडजस्टमेंट हो गई, सेकंड क्या थी? सेकंड एडजस्टमेंट पढ़ो नीचे सवाल में, कि एक्सपेंस इतना हुआ है ना, ये सेकंड एंट्री ये आ गई है। या सेकंड के अंदर मेरे ख्याल से बता रहा था कि 850 थे, ये वाली सेकंड एंट्री है और ये थर्ड वाली है। तो आप जब इस सवाल को इंशाल्लाह देखोगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। थर्ड के बाद यूटिलिटी बिल की, वेट थर्ड के बाद फोर्थ से चलो, रिफंडेबल की है फोर्थ, 24th ये रही, और फिर ये भी फिफ्थ है वो, ये बच्चों फिफ्थ ये आ गई। वाउचर की एंट्री आ गई है, नंबर 6 है, तो आपके लिए एक आसानी हो जाएगी। 7 क्या है? एक्सपेंस की है, नीचे वाली है। और इसके बाद बैंक चार्जेस तो 8 मैंने लिख दी थी, आगे 10 बैंक चार्जेस 8 थी। 9 क्या है? कितने से बनी थी 9? 700 ना, और ये 10th है, और 11 हम लिख चुके हैं। तो ये आपके पास एक समझ में आ जाएगा कि सर ने ये एडजस्टिंग एंट्रीज को ये बनाया। जरा आप कॉपी कर लो, जिसको कॉपी करना था, क्या है लास्ट में नहीं लिखा, लिख लो। जी बेटा, अभी बस 12:15 पे है ना ब्रेक, ये कंप्लीट नहीं होगा ना? हेलो, कैपिटल के अंदर वापस से देख लो जरा, पहली एंट्री पे कैपिटल जो है क्रेडिट हुआ था, और नीचे एक और मरतबा कैपिटल क्रेडिट हुआ था, जो उसने मेरे ख्याल से मशीन खरीदी थी। तो 5,000 में 240 जमा करके 5,240 क्रेडिट में लिख दिया कैपिटल। दूसरी एंट्री के अंदर मोटर व्हीकल डेबिट हुआ था, तो मोटर व्हीकल को लिख दिया 1200। ऑफिस सप्लाईज आपने डेबिट करा था 850 से, फिर आपने एक और एंट्री में ऑफिस सप्लाईज को करा था क्रेडिट, तो आपने वो 500 माइनस करा तो 350 आ गया। ठीक है, उसके साथ ही आप लिखोगे ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस का भी एक टाइटल लिखोगे, जितने से 500 से, फिर एक लिखोगे ऑफिस सप्लाईज पेबल के नाम से 200, फिर मेंटेनेंस सर्विस इनकम 4500 से क्रेडिट एक था, फिर एक और जगह पे मेंटेनेंस सर्विस इनकम क्रेडिट हुआ था 700 से, और एक और एंट्री के अंदर मेंटेनेंस सर्विस इनकम डेबिट हुआ था 1250 से, तो माइनस करके प्लस माइनस करके 3950 लिख दोगे। मेंटेनेंस सर्विस इनकम रिसीवेबल में 700 लिखोगे, अनएंड मेंटेनेंस सर्विस इनकम में कितना लिखोगे? ये लायबिलिटी आपकी 12। बहुत से भी ज्यादा मुश्किल सवाल है, ये बना हुआ आएगा पेपर में, जो 41वां सवाल है, ये इस पे ब्लैंक्स आएंगे, और इसके नीचे एरो हेड डालेगा तो इसमें 4 ऑप्शन होंगे। मेरे बच्चे तुमसे वो 4 ऑप्शन से नहीं देख सकते जब तक एंट्री तुम्हें प्लस माइनस में नहीं आ रही होगी, तुम उल्टा सीधा टिक करके आ जाओगे। ये तो तुम देखो किस तरह से 200 कहाँ जा रहा है, कहाँ पे क्या लिख रहा हूं, जरा देखो, चेक करो। आगे बढ़ो, आनंद के बाद मेंटेनेंस सर्विस को पूरा कंप्लीट कर लिया, इसके बाद आगे बढ़िएगा। सॉरी,
अब देखो पेटी कैश फंड की आप मुझसे बात कर रहे हो, मेरा सवाल ये है सारे, ये तो बता दो जरा मुझे, पेटी कैश फंड कितने से डेबिट हुआ था? और तुमने पेटी कैश फंड को मेरे ख्याल से 250 से माइनस कर दिया था, तो 50 जाएगा, आया? और साथ ही फिर लिखोगे पेटी ऑफिस एक्सपेंस लिखा हुआ है, नहीं क्या टाइटल लिखा है नीचे देखो, पेटी ऑफिस एक्सपेंस लिखा है। कितने से? आगे बढ़िएगा ही नहीं जब तक कि इसको कंप्लीट ना कर लो। इसके बाद बताओ एंट्री, ये देखो यूटिलिटी बिल एक्सपेंस कितने से डेबिट लिखा हुआ है? डेबिट लिखा हुआ है, प्लस माइनस +20 भी हुआ है और -45 भी हुआ है। सारे एंट्रीज बनी हुई है, एंट्रीज बनाई है नहीं बनाई है? -20 है। देखो ये जरा चेक करना है, -20, चलाओ कैलकुलेटर, और इसके साथ एक और चीज लिखोगे, यूटिलिटी बिल पेबल डालोगे, कितने से? रिफंडेबल, हाँ बेटा कितना? और कुछ है? साथ बना लो आराम से बना लो यार। सलामकुम। चलो आगे बढ़ो बेटा, नेक्स्ट। अब इसको पहले कंप्लीट करवाओ जरा, क्या है मुझे? वेजेस एंड सैलरीज एक्सपेंस है, वेजेस एंड सैलरीज एक्सपेंस में 1450 था, -150 और प्लस हुआ है कुछ? पक्का? 1300 हो गया मेरे ख्याल से, देखना। और ये प्रीपेड हो गया था मेरे ख्याल से। हाँ भाई पूरी अकाउंटिंग रिवाइज है इसमें, आज की क्लास में खुद कर लेना बैठ के, 2-4 एक आध हफ्ते बाद वापस से सवाल उठाना और देखिएगा, जब जाके आपकी मेहनत आपको पास करवाएगी बेटा। बार बार मैं कह रहा हूँ, आप ये लास्ट मोमेंट पे जो है बिल्कुल नॉन सीरियस एटीट्यूड करके मजाक मस्ती के अंदर आपने जितना भी पूरा सेशन में पढ़ा है वो सब बेकार हो जाएगा। असल मेहनत तो आप करके दिखानी है, जो सारा कंप्लीट करना है। ये आपके सामने एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दिए कि रिवीजन अच्छा नहीं हुआ तो पेपर रह गया, कोर्स पूरा हो गया हमारा, बार बार कह रहा हूं। ये तो सिर्फ क्या चीज है, ये प्रैक्टिस है भाई। ये क्या है, आपको वैरायटी दी जा रही है कि क्या क्या सवालात पॉसिबिलिटी आ सकती है। जितने सवालात आपकी नजर से जाएंगे इतनी आपकी प्रैक्टिस होगी भाई।
हाँ यार ये हमने सुना था, हाँ यार ये हमने लेक्चर में कभी सर ने करवाया था। तो ये सारी चीज होती है यार, यही क्वालिफिकेशन का नाम है। आप इससे अगर यूज टू नहीं हो रहे हो और आपको परेशानी हो रही है, तो बहुत जल्दी इससे तुम क्विट कर जाओगे। इससे कि इसके ये सिस्टम में खुद ही वो बंदे को खुद ही मोल्ड करता रहता है। इससे बच्चा खुद ब खुद चेंज होता रहता है। दो काम होते हैं इसके अंदर, याद रख लेना। पर्सनली ये बात तुम्हें बता दूं, शेयर कर दूं, इससे कि अब तकरीबन पूरा सेशन कंप्लीट हो गया है। ये क्वालिफिकेशन ऐसी है, इसमें फिल्ट्रेशन प्रोसेस खुद लगा हुआ है। खुद ही जो है बच्चा बाहर होता रहता है, कोई आता नहीं है कहने के लिए, वो खुद ही फिल्टर होता रहता है। हर एडिशनल जितनी अटेम्प्ट होती रहती है, फिल्ट्रेशन प्रोसेस साथ लगा हुआ है। तुम्हारी हर अटेम्प्ट के अंदर तुम्हारा माइंड सेटअप चेंज होगा। सिर्फ इसमें गेम में रहने का, जिंदगी में याद रख लेना लास्ट बात, तुम्हारे पेपर क्लियर होते रहेंगे, तुम इस गेम में इन हो। तुम्हारे पेपर फेल होते रहे, अल्लाह न करे फ्लंक होते रहे बार बार, आपके पास भी कहीं ना कहीं सोच आ जाएगी, यार छोड़ देता हूँ, कुछ और कर लेता हूँ। वरना फिर घर वाले तो है ही ना कि भाई तुम क्या कर रहे हो, चाहे ऐसी बात है, उनका राइट है। घर वाले एक ही काम बोलेंगे कि भाई 1 साल से तुम बैठे हो। एक बच्चे का भी बता रहा हूँ, 1 साल से पीआरसी दे रहा है, एक पेपर नहीं निकला। भाई आप एक डिसीजन ले लो ना यार, आप मेहनत कर लो या मस्ती मजाक कर लो। और ये सिर्फ उसकी वजह से, क्या उसकी दोस्ती यारी ने उसको बर्बाद कर दिया। हालांकि जब वो बैंक में पढ़ने के लिए आया था, वो एक स्टूडेंट था हमारा, बहुत ही आउट क्लास स्टूडेंट। इसके अंदर आपको हर चीज के अंदर लिमिटेशन रखनी पड़ेगी। और इंशाल्लाह तुम्हारे कैफ के थोड़े से 2-4 पेपर निकल जाएंगे ना, फिर तुम खुद ब खुद देखो इधर 2 एटीट्यूड के बच्चे आ रहे होंगे। एक ऐसे होंगे जो सिर्फ पढ़ने से काम है, उनका कोई गर्ज ही नहीं है, इसी को उनको एक सिम्प मिल गई कि अब मुझे ये करना है। तुम लोग अभी जो है ना बीच की सिचुएशन में, बहुत सारे अभी भी फ्लेवर चखने पे हैं कि यार करके देखते हैं, होता है तो ठीक है, वरना वश मल्ले भाग जाएंगे। क्या और इसमें यह है कि टीचर की पार्टिसिपेशन ये है कि बस वो किसी तरह उसके पेपर निकलवा देगा, तो उसकी थॉट चेंज हो जाएगी, नहीं यार मैं कर सकता हूँ। उसको एक कॉन्फिडेंस दिलवा दिया, तो ये कॉन्फिडेंस किससे आएगा? पेपर पेपर पास हो, गेम में इन हो, खुद ब खुद थॉट चेंज होती रहती है, यार मेरा एक पेपर नहीं निकल रहा, मैं कर क्या रहा हूँ। वो भाई आप पढ़ते ही नहीं हो तो कहाँ से पेपर निकलेगा यार। आप क्लास के बाद भी पढ़ो, आपसे घर में पढ़ाई नहीं होती, आप इधर देखो, सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग वो देखो। और एक बात बता दूं, देखो अल्लाह पाक ने ये बोला, पहले मेहनत है फिर दुआ है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे जो मैं हमेशा देखता था कैफ के अंदर, लाइब्रेरी में वाकई वो दिखते थे, और अल्लाह पाक ने उसको एक दिया। एक लड़का है FAR 2 में है, माशाल्लाह 4 पेपर दिए थे, चारों निकाले फर्स्ट अटेम्प्ट, चारों बड़े पेपर निकाले उसने। बिजनेस लॉ भी निकाला, कमर्शियल लॉ जो है C लॉ निकाला है, FAR 1 कॉस्टिंग। यार ऐसे बच्चे भी हैं, लेकिन वो क्या, उसके पूरे सेशन से दिख रहा था। आपको भी इस दिसंबर के अंदर आपकी एक ही प्रायोरिटी होनी चाहिए, सर ने बोला कि एक अटेम्प्ट में ही इंशाल्लाह सारे पेपर निकालने, सेकंड आइन खुद ब खुद चले जाओगे, खुद ब खुद तुम देखो। तुम्हारी सोच कब चेंज होगी? जब आपका रिजल्ट खराब आएगा। और कोई एक दूसरे के लिए कोई भी नहीं रहता। तुम में से कोई अल्लाह न करे कोई रहता है तो कोई दोस्त की कुर्बानी देगा, चल यार मैं भी तेरी वजह से बैठा हूँ, तू जल्दी कर ले, मैं बैठा हुआ हूँ, मैं घर में फारिग बैठा हूँ, मैं कैफ में नहीं जा रहा। कोई नहीं रहता, सब आगे निकल जाते हैं। ये जर्नी ऐसी आगे पीछे। इसलिए दोस्त वगैरह भी, मैं तो हमेशा मुंह पे बोलता हूँ कि पढ़ने वाले बच्चे सर इधर ये चलें आगे बताएं। प्रीपेड वेजेस के बाद इसके बाद क्या है? इसके बाद क्या है? 16 बैंक चार्जेस है। सीक्वेंस है, चलो सीक्वेंस है। ड्राइंग्स कितनी है? 3। प्रीपेड वेजेस में कितना आएगा? 150 ना, और ये 390। आगे नेक्स्ट बेटा।
प्रीपेड रेंट आपके पास एक आ गया और एक अपने ख्याल से रेंट एक्सपेंस आ जाएगा। प्रीपेड मेरे ख्याल से 900 था अनुजा, उसमें से तुमने मेरे ख्याल से 600 आएगा बच्चों और इधर 300 आएगा। बैंक चार्जेस नहीं बनाया। इसके बाद जरा मुझे बताना, आ जाएगा इसमें, देखो आ जाएगा। बैंक चार्जेस एक दो लिखे हुए जरा देखो, एक 10 है, वेरी गुड, एक 10 है और एक आगे बताना। इसके बाद मशीन कितने की थी, 240। इसके बाद डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है हेलो, जरा बताना 60 और 12 कितना हो गया, 72। और इसके बाद जो है अलाउंस फॉर, दोनों से अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन अलग अलग आएगा। एक आएगा किसका, व्हीकल का ना, एक व्हीकल है और एक मशीन है। एक 60 है और एक 12 है आई थिंक, अलाउंसेस अलग दिखाते हैं। अच्छा ये मेरे ख्याल से होपफुली सारे हो गए हैं। एक बस जो है जिंदगी में याद रख लेना बात, कभी भी जो है ये मत भूलना और सबसे लास्ट में ही लिखना ताकि याद रहे। सारे स्टूडेंट देखो, बैंक अकाउंट, बैंक का बैलेंस लिखना होगा। सारे स्टूडेंट कैश और बैंक पे जाना, ऊपर रिसिप्ट ऑफ पेमेंट पे जाओ। डेबिट में आ रहा है 9,500, उसमें से 5150 माइनस करो। रिसिप्ट में 9,500 आए थे सारे, और 5150 माइनस करना। और इसमें से मुस्कान एक आपने जो है बैंक चार्जेस फर्दर और दिए थे 5 रुपए के, 41 कितना आया भाई, क्या बैलेंस आया तुम लोगों का, 43। उसमें से 5 और माइनस कर दो, 43। फिर मैं बोल रहा हूँ तो वो आपने उसमें से जो माइनस करा था 9,500 में से 9,500 में से क्या माइनस करा, 5150, तो कितना आया, 4350 में से एक बैंक चार्जेस। सर ऊपर वाले क्यों नहीं माइनस करे, ऊपर वाले एक बैंक चार्जेस ऊपर लिखे हुए हैं, नीचे वाले एड ऑन नहीं है, तो वो वाले जो है सिर्फ जो है रजा वो 5 माइनस करेंगे तो कितना आ गया, 4345। अब लास्ट बट नॉट लीस्ट एक काम ये कर लो, बिल्कुल जो असल हमारा इसका आंसर है, एक सेकंड
थोड़ा सा फॉन्ट मैंने छोटा करा है ताकि ये जरा टोटल करना स्टार्ट करो, अगर दिख रहा हो तो तुम्हें। कर लिया किसी ने? 10 7 1 0 7 5 7 रिकनसाइल्ड हो रहा है। अब ये बताओ सवाल कैसा था बच्चे, है ना? ये जरा जाओ, अब ब्रेक भी हो गया माशाल्लाह, इसको कंप्लीट कर लेना। नीचे कर दूं, फॉन्ट बड़ा ही कर देता हूँ। ये ऑनलाइन और सर लेवल का सवाल था। हाँ बेटा, ये हमेशा जो है ना हमजा मैं करवाता हूँ, और होपफुली अब इंशाल्लाह तुमसे हो जाएगा, ठीक है ना बेटा?